जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो पार्ट 1 और पार्ट 2 के माध्यम से इस वीडियो में बताया गया है। यदि आप इन सवालों के जवाब जानते हो तो कमेंट करके उसका जवाब जरूर बताएं और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। आपका अगला हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विटामिन के बारे में जानेंगे। टॉप 10 ऐसे क्वेश्चन जो हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अगर आप चाहते हैं इसका PDF डाउनलोड करना तो हमारे लिंक में जाके, हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, किस विटामिन का संबंध रक्त थकने से है? तो आपका सही जवाब होगा विटामिन के डी ऑप्शन का। और दूसरा प्रश्न है, बच्चों की अस्थियां मुड़ जाती है किस विटामिन के कमी से? तो आपका सही जवाब होगा विटामिन डी। जब आप जानते हैं कि बच्चे जब छोटे रहते हैं तो उनको बाहर नहीं निकाला जाता है, इसी के वजह से उनको सन का प्रकाश नहीं मिल पाता है, उसी से उनकी अस्थियां मुड़ जाती हैं। तो हमारा तीसरा प्रश्न है, सनशाइन विटामिन है? तो हमारा सही जवाब होगा विटामिन डी। और चौथा प्रश्न है हमारा, रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन के कमी से है? तो आपका सही जवाब होगा विटामिन ए। तो पांचवा प्रश्न है हमारा, विटामिन ए उपलब्ध होता है? तो सही जवाब होगा गाजर में। छठवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विटामिन पानी में घुलनशील है? तो आपका सही जवाब है विटामिन बी। सातवां प्रश्न है, निम्न में से कौन से स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? तो आपका सही जवाब है विटामिन सी, आंवला। तो आठवां प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा वसा में विलीन नहीं है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विटामिन बी। तो नौवां प्रश्न है हमारा, विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो आपका सही जवाब होगा लैटिन भाषा का शब्द है ये विटामिन। और 10वां प्रश्न है, ये लास्ट प्रश्न है हमारा, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है? तो आपका सही जवाब होगा आंवला। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। किस जीव का सिर काटने के बाद भी 1 हफ्ते तक जीवित रह सकता है? ए. मकड़ी का, बी. तिलचट्टा का, सी. छिपकली का, डी. कंगारू का। आपका सही जवाब हो जाएगा बी. तिलचट्टा का। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ए. 5 राज्यों से, बी. 7 राज्यों से, सी. 8 राज्यों से, डी. 10 राज्यों से। आपका सही जवाब हो जाएगा सी. 8 राज्यों से। किस पेड़ को काटने पर खून निकलता है? ए. बरगद, बी. पीपल, सी. ब्लडवुड ट्री, डी. आम। आपका सही जवाब हो जाएगा सी. ब्लडवुड ट्री। लाल अंगूर किस देश में पाया जाना है? ए. जापान देश में,
बी नेपाल देश में, सी अमेरिका देश में, डी भारत देश में। आपका सही जवाब हो जाएगा ए जापान देश में। भारत के किस व्यक्ति के 39 पत्नियां और 94 बच्चे हैं? ए सागर गोस्वामी के, बी अमिताभ बच्चन के, सी मुकेश अंबानी के, डी जियोना चना के। आपका सही जवाब हो जाएगा डी जियोना चना के। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? ए आगरा में, बी दिल्ली में, सी लाहौर में, डी कानपुर में। आपका सही जवाब हो जाएगा बी दिल्ली में। ऐसी कौन सी मछली है जिसके हॉर्न और दांत मनुष्य की तरह होते हैं? ए जेलीफिश, बी फ्लाइंग फिश, सी टाइगर फिश, डी कैटफिश। आपका सही जवाब हो जाएगा सी टाइगर फिश। किस जानवर की संख्या भारत में सबसे अधिक है? ए चींटी, बी हाथी, सी मछलियाँ, डी कुत्ता। आपका सही जवाब हो जाएगा सी मछलियाँ। किस पक्षी को रात में एकदम दिखाई नहीं पड़ता है? ए चमगादड़, बी हंस, सी मोर, डी मुर्गा। आपका सही जवाब हो जाएगा डी मुर्गा। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ए ब्रह्मपुत्र, बी गोमती, सी गंगा, डी चंबल। आपका सही जवाब हो जाएगा ए ब्रह्मपुत्र। किस जीव को कोरोना वायरस नहीं होता है? ए बिल्ली, बी चूहा, सी हाथी, डी बकरी। आपका सही जवाब हो जाएगा बी चूहा। किस देश में मोबाइल दूर फेंकने का खेल खेला जाता है? ए भारत, बी जर्मनी, सी फिनलैंड, डी सिंगापुर। आपका सही जवाब हो जाएगा सी फिनलैंड। कौन सा पेड़ सर्वाधिक ऑक्सीजन देता है? ए नीम, बी केला, सी बरगद, डी पीपल। आपका सही जवाब हो जाएगा डी पीपल। सौरमंडल में किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाना है? ए पृथ्वी ग्रह, बी शनि ग्रह, सी मंगल ग्रह, डी बुध ग्रह। आपका सही जवाब हो जाएगा ए पृथ्वी ग्रह। कौन सा फूल 36 साल में एक बार खिलता है? ए गुलाब का, बी कमल का, सी नागपुष्प का, डी चमेली का। आपका सही जवाब हो जाएगा सी नागपुष्प का। किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? ए भारतीय स्टेट बैंक, बी यूनियन बैंक,
सी पंजाब बैंक, डी भारतीय रिजर्व बैंक। आपका सही जवाब हो जाएगा ए भारतीय स्टेट बैंक। कौन सी चीज गर्म करने पर जम जाती है? ए लोहा, बी चांदी, सी अंडा, डी दूध। आपका सही जवाब हो जाएगा सी अंडा। किस देश में मोटापा बढ़ाना गैरकानूनी माना जाता है? ए भारत में, बी कोरिया में, सी रूस में, डी जापान में। आपका सही जवाब हो जाएगा डी जापान में। सफेद सांप किस देश में पाए जाते हैं? ए नेपाल, बी ऑस्ट्रेलिया, सी भारत, डी भूटान। आपका सही जवाब हो जाएगा बी ऑस्ट्रेलिया। किस देश के लोग पैसा देकर अपने बदले में दूसरे को जेल भेज सकते हैं? ए अमेरिका, बी नेपाल, सी चीन, डी श्रीलंका। आपका सही जवाब हो जाएगा सी चीन। इंसान का दिमाग कितने वर्ष बाद कमजोर होने लगता है? ए 40 वर्ष, बी 50 वर्ष, सी 55 वर्ष, डी 80 वर्ष। आपका सही जवाब हो जाएगा ए 40 वर्ष। बम बनाने के लिए किस फल का इस्तेमाल किया जाता है? ए काजू का, बी नींबू का, सी बादाम का, डी जामुन का। आपका सही जवाब हो जाएगा सी बादाम का। शेर की आयु का पता उसके शरीर के किस भाग से किया जाता है? ए आंखों का रंग, बी पूंछ की लंबाई, सी बालों का रंग, डी नाक का रंग। आपका सही जवाब हो जाएगा डी नाक का रंग। हेलो दोस्तों, स्वागत है जीके स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे विश्व के झीलों से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है? ये पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2002 में। तो आर्मेनिया की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है, ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है विक्टोरिया झील, ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसे पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? ये पूछा गया था एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 में। तो पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है बैकाल झील को, ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस देश की सीमा कैस्पियन झीलों से नहीं मिलती है? ये पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2017 में। तो यूक्रेन की सीमा कैस्पियन झीलों से नहीं मिलती है, ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, टानले सेप नाम झील निम्नलिखित में से किस एक देश में स्थित है? तो टानले सेल नाम की झील है जो ये है, ऑप्शन ए कंबोडिया में स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? ये पूछा गया था एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी स्तरीय परीक्षा 2014 में। तो विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर, ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? ये पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2016 में। तो सर्वाधिक गहरी झील बैकॉल झील है, ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? ये पूछा गया था बीपीएससी 2013 में। तो विश्व की सबसे बड़ी झील है ये है कैस्पियन सागर, ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? ये पूछा गया था एसएससी संयुक्त स्नातक परीक्षा 2014 में। तो सर्वाधिक गहरी झील है बैकॉल झील, ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है? ये पूछा गया था एसएससी सीजीएल CHSL 2016 में। तो ये है अरल सागर, ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? ये पूछा गया था एसएससी MTS 2019 में। तो इसमें कौन सा युग्म गलत है? ओनेगा ऑस्ट्रेलिया, मतलब ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन ईरान की सीमा को स्पर्श करता है? ये पूछा गया था एसएससी टैक्स असिस्टेंट परीक्षा 2009 में। तो ईरान की सीमा को स्पर्श करता है कैस्पियन सागर, ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे हैं? ये पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी 2016 में। तो कौन सा देश है जो अरल सागर के किनारे हैं? तो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, अमेरिका के झील प्रदेश में सम्मिलित 5 झीलों में से कौन सी पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? तो जो पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है मिशिगन झील, ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, संयुक्त राज्य अमेरिका की बृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अंटेरियो, ईरी, ह्यूरन, मिशिगन, सुपीरियर। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रसिद्ध उंगलियों नुमा झीलों क्षेत्र कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध उंगलियों नुमा झील क्षेत्र कहाँ स्थित है? ये पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी 2016 में। तो झीलों उंगलियों नुमा झील जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, ऑप्शन डी राइट आंसर। हेलो दोस्तों, स्वागत है जीके चैलेंज ऑफिशियल में। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ गांधी जयंती से महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न नंबर 1 है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1915 में अफ्रीका से भारत लौटे। इस प्रश्न का स्पष्टीकरण है, गांधी जी 1915 में अस्थायी रूप से भारत लौट आए और गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु बनाकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। प्रश्न नंबर 2 है, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर है
ऑप्शन है ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना था। इस प्रश्न का स्पष्टीकरण है असहयोग आंदोलन का उद्देश्य औपनिवेशिक आर्थिक और शक्ति संरचना को चुनौती देना था और ब्रिटिश अधिकारियों को स्वतंत्रता आंदोलन की मांगों पर ध्यान देने के लिए मजबूर होना पड़ा। प्रश्न नंबर 3 है 1930 में गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत क्या हुई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी डांडी मार्च, नमक मार्च। इस प्रश्न की व्याख्या है 12 मार्च 1930 को गांधी जी डांडी से साबरमती आश्रम तक पद यात्रा पर निकले। नमक मार्च से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत को चिन्हित किया। प्रश्न नंबर 4 है गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन में कैसे भाग लिया? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए है वह खिलाफत आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। इस प्रश्न की व्याख्या है महात्मा गांधी ने ब्रिटिश साम्राज्य के विरोध के तहत इस आंदोलन का समर्थन किया और साथ ही उन्होंने एक व्यापक असहयोग आंदोलन की भी वकालत की। क्वेश्चन नंबर 5 है गांधी जी की अहिंसा और सविनय अवज्ञा की विचारधारा किसकी शिक्षाओं से काफ़ी प्रभावित थी? इस प्रश्न का राइट आंसर है हेनरी डेविड थोरो के शिक्षाओं से काफ़ी प्रभावित थी। इसकी व्याख्या है जेल में रहते हुए गांधी जी ने 19वीं सदी के अमेरिकी लेखक हेनरी डेविड थोरो का निबंध सविनय अवज्ञा पढ़ा। गांधी ने अन्याय के साथ असहयोग करने से अहिंसक तरीके से इनकार करने की अपनी रणनीति का वर्णन करने के लिए सविनय अवज्ञा शब्द को अपनाया, लेकिन उन्होंने संस्कृत शब्द सत्याग्रह सत्य के प्रति समर्पण को प्राथमिकता दी। प्रश्न नंबर 6 से 1929 में गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कौन सा प्रसिद्ध प्रस्ताव अपनाया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लाहौर अधिवेशन संकल्प। इसकी व्याख्या है लाहौर सत्र के दौरान कांग्रेस ने 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में बैठक की और भारत के लिए पूर्ण स्वराज्य या पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की। प्रश्न नंबर 7 है गांधी जी के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा सत्याग्रह का एक आवश्यक सिद्धांत है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी तीनों। इसकी व्याख्या है सत्याग्रह गांधी जी का सबसे महत्वपूर्ण हथियार है। यह संघर्ष समाधान के समय एक हथियार के रूप में उभरा। गांधी जी ने शोषण, अन्याय और तानाशाही के खिलाफ अहिंसक संघर्ष में सत्याग्रह को लागू किया। प्रश्न नंबर 8 है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी जी की रचना है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, बी और सी दोनों गांधी जी की रचना है। इसकी व्याख्या है सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी गांधी जी की आत्मकथा है। यह पुस्तक गांधी जी के बचपन से लेकर 1921 तक के जीवन को कवर करती है। यह 1925 से 1929 तक उनकी पत्रिका नवजीवन में प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का दूसरा सत्याग्रह था? इसका राइट आंसर है अहमदाबाद मिल हड़ताल। इसकी व्याख्या है अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 भारत में गांधी जी के नेतृत्व में किया गया दूसरा आंदोलन था। मिल मालिक बोनस वापस लेना चाहते थे, जबकि श्रमिकों ने मिल मालिकों द्वारा प्रस्तावित 20% वेतन वृद्धि के मुकाबले 50% वेतन वृद्धि की मांग की। क्वेश्चन नंबर 10 है महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? इसका राइट आंसर है विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर कहा था। इसकी व्याख्या है विंस्टन चर्चिल ने मोहनदास गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था, जबकि गांधी ने इस अभिव्यक्ति को प्रशंसा के रूप में माना था। प्रश्न नंबर 11 है कौन सा आंदोलन अहिंसक सविनय अवज्ञा पर जोर देने के लिए जाना जाता था? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन। इसकी व्याख्या है भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे सत्र में भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की मांग को लेकर शुरू किया गया एक आंदोलन था। प्रश्न नंबर 12 है
महात्मा गांधी ने किस वर्ष प्रसिद्ध नमक मार्च का नेतृत्व किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1930 में। इसकी व्याख्या है नमक मार्च, जिसे डांडी मार्च या नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है, मार्च अप्रैल 1930 में मोहनदास महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत में प्रमुख अहिंसक विरोध कार्यवाही थी। प्रश्न नंबर 13 है, महात्मा गांधी की पत्नी कौन थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कस्तूरबा गांधी। इसकी व्याख्या है महात्मा गांधी ने जब 13 वर्ष की उम्र में अपनी पत्नी कस्तूरबा से शादी की तब वह भारत में रहीं, जबकि गांधी कानून की पढ़ाई के लिए 1888 में लंदन गए और 1893 में कानून का अभ्यास करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। लास्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी के कितने बच्चे थे? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी 4 बच्चे थे। महात्मा गांधी के 4 बेटे थे, जिसमें हरियर लाल जिनका जन्म 1888 में हुआ, दूसरा मणिलाल जिनका जन्म 1892 में हुआ और तीसरा रामदास जिनका जन्म 1897 में हुआ और चौथा जिनका जन्म 1900 में हुआ था, जिनका नाम देवदास था।